हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार अपना यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस में आज हम 10th के संस्कृत पाठ 3 नीति श्लोका से ऑब्जेक्टिव वीवीआई 20 प्रश्न लाए हैं। तो आप लोग चैनल के अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए कह रहा है सत्य, ऑप्शन बी कह रहा है विद्या से, और ऑप्शन सी कह रहा है वृत्ति से, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो धर्म की रक्षा किससे होती है? तो वो सत्य से होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो पहला ऑप्शन है विदुर नीति से, ऑप्शन बी है नीति शतक से, ऑप्शन सी है चाणक्य नीति दर्पण से, ऑप्शन डी है शुक्ल नीति से। तो नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो है विदुर नीति से, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। 3 और कह रहा है विदुर नीति ग्रंथ का विशेष मतलब विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, मतलब अंश विशेष है? तो ऑप्शन है रामायण का, ऑप्शन बी है महाभारत का, ऑप्शन सी है उपनिषद का, ऑप्शन डी है वेद का। तो ध्यान रखिएगा, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंग विशेष है? तो महाभारत का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। 4 में कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी कह रहा है महात्मा वाल्मीकि, ऑप्शन सी कह रहा है महात्मा महर्षि वेदव्यास, और ऑप्शन डी कह रहा है कालिदास। तो ध्यान रखिएगा, यानी नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो है महात्मा विदुर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न को फिर। 5 में क्या कह रहा है? 5 में कह रहा है कि विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है नीति श्लोक, ऑप्शन बी है भारत महिमा, ऑप्शन सी है मंगलम, और ऑप्शन डी है मंदाकिनी वर्णन। तो विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है, यानी विदुर नीति जो है, तो इसके पाठ के जो है नाम क्या है? तो पाठ का नाम है वो है नीति श्लोक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। कह रहा है किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है दुशासन, ऑप्शन बी कह रहा है कृष्ण, और ऑप्शन सी कह रहा है अर्जुन, ऑप्शन डी कह रहा है धृतराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो विदुर जो है धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 में कह रहा है कि नरक के कितने द्वार हैं? ध्यान रखिएगा, इसको ऑप्शन पढ़ने की क्या जरूरी है। नरक के सिंपली याद रखिएगा कि नरक के 3 द्वार है। कितने द्वार है? 3, यानी काम, क्रोध, लोभ। काम, एक मिनट देखते हैं। काम, काम, क्रोध, और क्या है? और है लोभ। यही है, ठीक है। यानी नरक कितने द्वार है? तो काम, क्रोध, लोभ। इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, हम तो छोड़ दिए हुए हैं ऐसे, नहीं तो इसको अपनाने वाला जो होते हैं वो आलसी व्यक्ति बन जाते हैं। कैसे व्यक्ति बन जाते हैं? आलसी। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग छोड़ दीजिएगा इसे, और तभी ज़िंदगी में आगे बढ़िएगा। यानी आलसी रखने से काम नहीं हो पाता है, आलसी व्यक्ति होते हैं आलसी बन जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। कह रहा है 8 में क्षमा किसकी हत्या करता है? ऑप्शन ए कह रहा है धर्म की, ऑप्शन बी कह रहा है अर्थ की, ऑप्शन सी कह रहा है काम की, ऑप्शन डी कह रहा है क्रोध की। तो ध्यान रखिएगा, क्षमा जो है वो किसकी हत्या करती है? यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी क्रोध को। किसको? क्रोध को। अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कह रहा है धर्म, ऑप्शन बी कह रहा है अर्थ, और ऑप्शन सी कह रहा है काम, ऑप्शन डी कह रहा है क्रोध। तो कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो है धर्म। कौन है? धर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को फिर। 10 नंबर क्या कर रहा है? 10 नंबर कह रहा है किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है धर्म, ऑप्शन बी कह रहा है अहिंसा, ऑप्शन सी कह रहा है काम, ऑप्शन डी कह रहा है क्रोध।
तो किससे सुख की प्राप्ति है? तो ये प्रश्न हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। ये प्रश्न आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। कर 11 में कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? यानी कौन ऐसा धर्म है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो ऑप्शन ए करा है धर्म, ऑप्शन बी कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? ऑप्शन का ये करा है धर्म, ऑप्शन बी करा है अर्थ, ऑप्शन बी करा सी करा है विद्या, ऑप्शन डी करा है क्रोध। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा वो धन है, वो शिक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा विद्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। कह रहा है 12 में किससे विद्या की रक्षा होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या के लिए जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा तब तक कैसे आगे बढ़िएगा? तो इसीलिए किससे विद्या की रक्षा होती है? तो अभ्यास होती है। आप एक अभ्यास बनाइएगा और उस अभ्यास के रूल नियम के आगे चलिएगा तो विद्या की रक्षा हो, यानी विद्या आपके पास आएगी। और कभी पढ़िएगा 5 घंटा, कभी पढ़िएगा 1 घंटा, तो इससे नहीं होती है अभ्यास, यानी अभ्यास होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कह रहा है रूप की रक्षा किससे होती है? यानी रूप की रक्षा जो है किससे होती है? ऑप्शन ए करा है सत्य, ऑप्शन बी करा है अभ्यास, ऑप्शन सी करा है उबटन, ऑप्शन डी करा है आचरण। ध्यान रखिएगा, रूप की जो रक्षा होती है वो होती है उबटन से होती है। किससे होती है? उबटन से। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कह रहा है खानदान की रक्षा किससे होती है? यानी खानदान जो है इसकी रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए करा है सत्य, ऑप्शन बी करा अभ्यास, ऑप्शन सी करा है उबटन, ऑप्शन डी करा है आचरण। तो खानदान की जो रक्षा होती है वो होती है आचरण से, यानी हमारा जो आचरण होता है वो किस प्रकार है, तो इससे क्या खानदान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आचरण जो है इससे ही क्या होती है? रक्षा होती है खानदान की, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न को। कह रहा है घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऐसे तो घर की लक्ष्मी होनी चाहिए पुरुष होना चाहिए, क्योंकि पुरुष ही तो पैसा कमा के देते लक्ष्मी आता है। लेकिन यहाँ पर काम उल्टा कर रहा है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करा है पुरुष, ऑप्शन बी करा है स्त्री, ऑप्शन सी करा है बालक, और ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, घर की जो लक्ष्मी होती है वो कौन होती है? तो पहले के ज़माने प्राचीन समय में घर की लक्ष्मी को ब्रह्मचारी यानी स्त्री होती थी, और तो अभी भी स्त्री को ही माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्त्री होती है घर की लक्ष्मी। देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। 16 नंबर का रहा है कि अपसय को कौन नष्ट करता है? यानी अपसय को कौन नष्ट करता है? ऑप्शन ए करा है नम्रता, ऑप्शन बी करा है पराक्रम, ऑप्शन सी करा है क्षमा, ऑप्शन डी करा है सद्व्यवहार। तो ध्यान रखिएगा, अपसय को नष्ट करता है वो करता है नम्रता। कौन करता है? नम्रता। तो देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। 17 में कह रहा है गरीबी को कौन समाप्त करता है? ऑप्शन ए करा है नम्रता, ऑप्शन बी करा है उद्योग, ऑप्शन सी करा है क्षमा, और ऑप्शन डी करा है इनमें कोई नहीं। तो गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो वो यानी जब किसी भी क्षेत्र में उद्योग खुल जाता है तो गरीबी क्या होता है? यानी उद्योग मतलब फैक्ट्री खुल जाता है तो गरीबी जाहिर सी बात लोग कमाते हैं तो उनका रोजगार जो होता है बना रहता है और आगे और बढ़ने लगते हैं। तो उद्योग से ही तो लोगों को पैसा मिलता है ना, तो गरीबी इसी से खत्म होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो उद्योग, जहाँ पर लोग काम करते हैं और अपने रोजगार चलाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। 18 नंबर का रहा है अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? यानी अशुभ जो लक्षण है जो शुभ नहीं होता है उसको कौन समाप्त करता है? ऑप्शन ए करा है नम्रता, ऑप्शन बी करा है पराक्रम, ऑप्शन सी करा क्षमा, ऑप्शन डी करा सद्व्यवहार। तो ध्यान रखिएगा, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो करता है सद्व्यवहार। कौन करता है? सद्व्यवहार, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। कह रहा है 19 नंबर में कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देनी चाहिए? अगर आप ज़्यादा प्रगति करना चाहते हैं और इच्छा आपके अंदर में है तो ध्यान रखिएगा कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। कितने की बात आ रहा है? तो ऑप्शन ए करा है 5, ऑप्शन बी करा है 6, ऑप्शन सी करा है 4, ऑप्शन डी करा है 3। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। ठीक है, 6 दोषों को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। 20 में कह रहा है कि काम, क्रोध और लोभ। देखो यही 3 गो दोष है। तो कह रहा है कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? जो इससे पीछे पढ़े हम लोग बता भी है, ये काम, क्रोध, लोभ जो है ये आप व्यक्ति को जो है आलसी बना देता है। तो काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा? ये है नरक के द्वारा। किसके द्वारा है? नरक, यानी इसके यानी काम, क्रोध, लोभ मतलब जो काम से लोभ करता है, क्रोध करता हो, मतलब जो लोभी व्यक्ति हो वो क्या होता है? नरक के द्वार बन जाते हैं।
यानी आलसी बन जाते, किसी काम को करना नहीं चाहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। तो इस प्रकार आपका जो है क्या बोलते हैं संस्कृत का 20 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पाठ 3 का नीति श्लोक का समाप्त हो गया है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए यहीं तक बस, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी क्लास के साथ अगले क्लास में, ठीक है। तो